नमस्कार किसान साथियों। अभी जो समय चल रहा है बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट समय चल रहा है, खास करके उन किसानों के लिए जो आम की खेती करते हैं और आम की फार्मिंग करते हैं। इस समय आम के पेड़ों में फूल आना, मंजर आना स्टार्ट हो गया है और कहीं कहीं तो पूरी तरह से फूल भी आ चुके हैं। ऐसे में आम के फूलों में, पेड़ों में बहुत तरह के कीट और इंसेक्ट अटैक करते हैं जो हमारी आम के फूलों को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में इन कीटों से बचाव करना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर हम कीटों को सही समय पर कंट्रोल और मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो यह कीट इंसेक्ट हमारी आम के फूलों को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे हमारे प्रोडक्शन में भारी मात्रा में गिरावट हो सकती है। तो आप जानते हैं कि हमारे प्लांट में जितने ही नंबर में फूल आएंगे उतने ही नंबर में फल बनेंगे, जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ऐसा ही एक कीट इंसेक्ट जो हमारी आम के फूलों को, पौधों को बहुत बुरी तरह से डैमेज करता है, वह है आम का मीलीबग कीट। यह कीट देखने में तो बहुत छोटा है, मगर इससे जो नुकसान होता है वह देखने लायक ही होता है। तो इस वीडियो में हम इसी कीट के मैनेजमेंट और कंट्रोल के बारे में बात करेंगे और चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको सही और सटीक जानकारी मिले। देखिए किसान भाइयों, आम की सफल खेती के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हमारे किसान समय रहते इस कीट का प्रभावी और अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करें। यदि इस समय यह कीट पेड़ों पर चढ़ चुका है और मंजर के साथ दिखाई दे रहा है तो यह आम के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। अब सबसे पहले जानते हैं कि मिलीबग की पहचान और इसका पेड़ों पर क्या प्रभाव होता है। देखिए, मिलीबग एक छोटे छोटे सफ़ेद रुई जैसे दिखने वाला कीट होता है जो पेड़ की कोमल शाखाओं, पत्तियों और आम के फूलों पर तेजी से फैलता है। यह कीट पौधों का रस चूसकर उन्हें कमज़ोर बना देता है, जिससे आम के फूलों का झड़ना, कम फल लगना और उत्पादन में भारी कमी आ सकती है। इसके द्वारा एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे इंग्लिश में हनी ड्यू कहते हैं, जो फंगस को, जैसे सूटी मोल्ड जैसे फंगस को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिससे आम की पत्तियां जो हैं काली पड़ जाती हैं और जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बहुत रुकावट होती है, जिससे कम से कम भोजन बन पाता है। तो साथियों, ये बात हो गई इसके पहचान और इसके प्रभाव की। अब बात करते हैं कि पहचान के बाद हम किसानों को क्या करना चाहिए। यदि आपके बाग में अभी फूल नहीं खिले हैं और मंजर या खिल चुके हैं और मंजर 4 से 5 इंच छोटा है तो तुरंत नीम के तेल का स्प्रे करिए। इसके लिए हमें 1 लीटर गुनगुने पानी में 1 से लेकर 1.5 चम्मच नीम का तेल और इसके साथ एक छोटा शैम्पू, एक पैकेट जो 1 या 2 रुपए का आता है, उसका हमें घोल बना लेना है और इस घोल को पूरे प्लांट पे, पूरे पौधे पर हमें अच्छी तरह से छिड़काव करना है। नीम का तेल एक नेचुरल रूप से कीटों को कंट्रोल करने में सहायता करता है और हमारे जो पर्यावरण, इन्वायरमेंट के लिए बहुत सुरक्षित होता है। यह एक नेचुरली बहुत बढ़िया इंसेक्टिसाइड है। अब बात वहाँ आती है जब यह कीट नीम के तेल से कंट्रोल नहीं होता, तब हमें केमिकल इंसेक्टिसाइड की तरफ जाना पड़ता है। तो इसके लिए हमें ध्यान देना होगा कि हमारे पेड़ के फूलों की अवस्था क्या है, कितने दिन के फूल हो गए हैं, कितने दिन के फूल बन गए हैं। यदि फूल अभी निकलने की प्रारंभिक अवस्था में है तो इस समय हमें क्या करना है कि डायमेथोएट 30 EC या क्विनालफोस 25 EC को 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर हमें छिड़काव करना चाहिए। अगर इन कीटनाशकों को अगर सही से और सही मात्रा में अगर हम छिड़काव करते हैं तो इन कीटों को बड़ी आसानी से और प्रभावी रूप से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब तीसरी बात आती है कि बिना हम इन कीटनाशकों का यूज किए इन कीट को कैसे कंट्रोल करें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमें अपने बागों को, जब भी देखिए अपने बागों को हमें साफ सफाई रखनी होगी और हमें उन टहनियों और शाखाओं को काटकर हटाना होगा जिसमें मिलीबग का अटैक हो चुका है, और जो काटने के बाद इसको किसी हमें गड्ढे में दबाना होगा या जलाना होगा, नहीं तो यह कीट वहाँ से फिर दोबारा चलकर आ जाएंगे और हमारे पौधों पर अटैक करेंगे। और जहाँ तक यदि संभव हो तो पेड़ के तनों पर ग्रीस की बैंड या पॉलीथीन की पट्टी लगाएं, जिसे हम ट्री बैंडिंग कहते हैं, जिससे यह कीट ऊपर न चढ़े।
सबसे ज़रूरी बात यह है कि पेड़ पर चींटियों का ज़रूर ध्यान रखें। जो पेड़ पर चींटियां आती हैं, क्योंकि ये चींटियां मिलीबग कीटों को पेड़ों पर फैलाने में मदद करती हैं, इसलिए इन चींटियों पर ज़रूर ध्यान दें। साथियों, अगर हमें फ्यूचर में भी इस कीट के लिए प्रभावी और अच्छे से रोकथाम करना है तो हमें अपने आम के बाग की समय समय पर नियमित निगरानी करना होगा, ताकि प्रारंभिक अवस्था में ही इस कीटों की हम पहचान कर सकें। तो किसान साथियों, मिलीबग आम की खेती के लिए एक गंभीर खतरा है, लेकिन यदि हम सही समय पर उचित मैनेजमेंट को अपनाते हैं तो निश्चित ही इसे नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे किसान भाई, आपको चाहिए कि आप सतर्क रहें और अपने बागों का नियमित निरीक्षण करें और जैविक तथा रासायनिक कीटनाशक किसी भी उपायों को सही समय पर यूज करें, ताकि उचित उपाय अपनाकर आप अपनी आम के फूलों को सुरक्षित रख सकें। इसके साथ साथ आप अच्छी और बढ़िया उपज प्राप्त कर सकें। तो किसान साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।